हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज के दिन हमारे चैनल के 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं, सो थैंक यू टू एवरीवन। हम आगे भी ऐसे और वीडियोस बनाते रहेंगे गेट के क्वेश्चंस पे। तो चलिए अब आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2008 का क्वेश्चन ऑन एल्गोरिथम्स। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हेन n इक्वल टू 2 टू द पावर 2k, ठीक है, फॉर सम k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। द रिकरेंस रिलेशन, एक रिकरेंस रिलेशन हमें दिया हुआ है, टी एन इक्वल टू रूट टू टी एन बाई टू प्लस रूट ऑफ एन, और टी वन पे वैल्यू दी हुई है 1, ठीक है। इवेल्यूएट्स टू, ठीक है, हमें इस जो हमें गिवन रिकरेंस रिलेशन है, गिवन रिकरेंस रिलेशन है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताना है। जो ऑप्शन ए बी सी डी दिए हुए हैं, ठीक है, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताना है। तो इस केस में हमें वैसे फ़ायदा क्या होता है, अगर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताना हो तो हम जनरली क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन की कुछ वैल्यूज, जो एन इक्वल टू टू पावर टू के दे रखा है, एंड के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 1, के इक्वल टू पुट करके वैल्यूज चेक कर सकते हैं एंड वेरीफाई कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। पर एक दूसरा मेथड क्या होता है, आप पूरा डायरेक्टली सॉल्व करें। तो मैं आपको इस वीडियो में दोनों मेथड करना बताना, दोनों मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं वो पूरा तरीका बताऊंगा। तो चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब आप देखिए, एन की वैल्यू अगर इस सिग्नल रिलेशन में हमें डालनी है तो क्या क्या हो सकती है। एन इक्वल टू टू द पावर टू के है, एन इक्वल टू टू द पावर टू के, एंड के की वैल्यू क्या हो सकती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, के इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ऐसे जा सकता है, ठीक है। इसका कोई अपर बाउंड नहीं दिया है, पर 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो सकता है, होता है, ठीक है, 0, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऐसे ही अगर के इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एन में, इसमें इसमें पुट करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, एन इक्वल टू टू द पावर टू इंटू 0। अगर के इक्वल टू 1 डालेंगे तो टू टू द पावर टू इंटू 1। ऐसे के इक्वल टू 2 डालेंगे तो टू टू द पावर टू इंटू 2। ऐसे ही फर्दर आगे चलता रहेगा। तो क्या आएंगे एन की वैल्यूज, टू टू द पावर 0 हो जाएगा तो 1, टू टू द पावर 2 हो जाएगा तो 4, एंड टू सॉरी 2 इंटू के इक्वल टू 1, हाँ ठीक है, एन इक्वल टू 4, देन फिर टू टू द पावर 4, टू टू द पावर 4 कितना हो गया आपका, 16 हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही एन कुछ वैल्यूज पुट करके देखते हैं इसमें। जो हमें गिवन रिकरेंसिलेशन है, गिवन रिकरेंसिलेशन क्या है, टी एन इक्वल टू रूट टू टी एन बाई टू प्लस रूट ऑफ एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें टी ऑफ 1 पहले से दे रखा है 1 है, तो हम 1 पे ही वेरीफाई कर लेते हैं। अगर 1 पे ही जो वेरीफाई कर जाएगा, अगर किसी दो ऑप्शंस पे अगर मान लीजिए सेम वैल्यू आ गई, टी ऑफ 1 हमें क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। अगर किसी, मान लीजिए हम टी इसमें जो ऑप्शन है ए बी सी डी, उनमें एन इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। अगर किसी भी, अगर ये वाला सिर्फ एक केस आया तो हम उसी को सॉल्यूशन बोल देंगे। अगर मल्टीपल वैल्यूज आएंगी तो हम फिर फर्दर एन की वैल्यूज को चेक करेंगे, एन इक्वल टू 4, 16 पे, ठीक है। तो हम चेक करते हैं अब, ए ऑप्शन में रख के देखते हैं। ए ऑप्शन में जब टी ऑफ 1 पे चेक करेंगे, टी ऑफ 1 हमारा है क्या, वैसे 1 है। ए ऑप्शन में रखेंगे रूट एन लॉग एन प्लस 1, एन की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। टी ऑफ 1 इसका मतलब क्या है, एन इक्वल टू 1, तो रूट 1 बेस 2 मान लेंगे। लॉग में जनरली कंप्यूटर साइंस में बेस 2 के साथ यूज होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 1 बेस 2 प्लस 1। तो लॉग 1 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 प्लस 1 इंटू में रूट वन भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये कितना है, 1 इंटू 1, 1। तो ऑप्शन ए अभी करेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन में भी सॉल्यूशन हो सकता है, बाकी ऑप्शन में देखने पड़ेंगे। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी पे जब चेक करेंगे, रूट ऑफ एन लॉग एन, अगर इसमें रखेंगे वैल्यू रूट ऑफ 1 लॉग बेस टू 1, इसमें तो वैल्यू डायरेक्ट 0 होगी, क्योंकि लॉग 1 क्या होता है आपका, 0, 0 इंटू कुछ मल्टीप्लाई होगा तो वो कितना आएगा, 0। तो बी ऑप्शन 0 दे रहा है, पर हमें क्या गिवन है, टी ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो बी ऑप्शन, इससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि बी ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। ऐसे ही सी ऑप्शन के लिए ट्राई करते हैं, रूट एन लॉग ऑफ रूट एन, ठीक है। इसमें भी अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका,
√1, n की वैल्यू 1 डाल रहे हैं, log बेस 2 √1। √1 क्या होता है? सिंपली 1 होता है, तो √1 log 1 कितना आया? log 1 0 होता है, तो ये भी 0 इंटू 1 √1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सी ऑप्शन भी फेल होता है। हमें टी1 क्या गिवन है? 1 गिवन है, पर बी और सी ऑप्शन क्या दे रहे हैं? 0 वैल्यू दे रहे हैं। ऐसे डी पे चेक कर लेते हैं। डी क्या कह रहे हैं? n log बेस 2 √n। ठीक है, n कितना है? 1 हमारे पास, log 2 √1। तो ये कितना आएगा? फिर से log 1 है, तो log 1 कितना होता है? 0, 0 इंटू 1, सिंपली 0 हो गया। तो डी ऑप्शन भी हम इसे फॉल्स कह सकते हैं, एलिमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन, जिस पे वैल्यू n की वैल्यू 1 रखने पे 1 दे रहा है ये। ठीक है, तो अगर क्या हो एक केस और हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम n इक्वल टू 1 रखते हैं एंड उस पर अगर फॉर एग्जाम्पल एग्ज्यूम कर रहे हैं हम कि ए और बी दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन फिर हम n की कुछ और वैल्यू पे रख के चेक करते हैं, कुछ मल्टीपल वैल्यूज पे रख के चेक करते हैं, जिसपे हमेशा आंसर सही दे रहा होता है उस ऑप्शन को करेक्ट चूज करते हैं। ठीक है, अभी तो ये हुआ है कि पहले ऑप्शन पे ही हमने चेक करा, सब पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, बस ए पे करेक्ट मैच कर रहा था, तो हमने ए को बोल सकते हैं ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, √n log n +1, ये तो हमने वैल्यूज पुट करके करा, ये बहुत ईजिली हो जाता है। पर अगर आपको डायरेक्टली पूरा सॉल्व करना हो तो वो वाला तरीका भी मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में, पूरा सॉल्व करने का। तो हमारी क्वेश्चन क्या है वो लिख लेते हैं, tn इक्वल टू √2 tn/2 +1। आपको एक थोड़े ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जो आपकी प्रॉब्लम है स्टार्टिंग में क्या है? n, वो किससे रिड्यूस हो रही है? n/2 से रिड्यूस हो रही है। ऐसे ही अगर आप t n/2 निकालेंगे, इसी क्वेश्चन में n की जगह n/2 रखेंगे तो कितना आएगा? √2 तो सिंपली रहेगा, देन फिर t n/2, n क्या है हमारे पास? n/2 है अब, तो n/2 इंटू 2, ये वाले 2 के लिए। ठीक है, प्लस √n है, सॉरी √n है। t ऑफ n/2 के लिए हमारे पास n क्या है? n/2 है पूरा, तो ये √n/2। ऐसे ही आप tn/4 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? √2 t n/4 का हमेशा हाफ हो रहा है। ठीक है, n/4 का हाफ क्या होगा? n/4 का हाफ कितना होगा? 1 n/8, t ऑफ n/8 प्लस यहाँ पे भी क्या आ रहा है? आपका n आ रही है, n वैल्यू आ रही है, n क्या है आपका पास? n/4, तो ये कितना हो जाएगा? n/4। ऐसे ही आप एक और कुछ वैल्यूज निकाल के देख लीजिए, t ऑफ n/8, इस पे भी वैल्यूज निकालेंगे तो √2 t n/8 का हाफ कितना हो जाएगा? n/8 का हमेशा हाफ हो रहा है, आपको जो गिवन इक्वेशन है उसके हिसाब से देख के फर्दर इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे क्या हो रहा है? n/2 हो रहा है, n क्या हमारे पास अभी? n/8 है, तो n/8 का जब हाफ करेंगे तो कितना आएगा? n/16। और यहाँ पे सिंपली क्या आ रहा है? √n आ रहा है, n की वैल्यू क्या है अभी? n/8, तो n/8 हो गया। ऐसे ही आप फर्दर चलते रहेंगे तो t ऑफ 1 तक जब जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप अब आप देखिए इन सबको अगर ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या आएगा? tn प्लस tn/2 प्लस tn/4 प्लस tn/8, और राइट हैंड साइड में भी tn/2 की टर्म्स में आएगा, tn/4 की टर्म्स में आएगा, tn/8 tn/16। तो किसी तरीके से अगर हम इन वैल्यूज को काट दें, फॉर एग्जांपल tn/2 और ये tn/2 यहाँ से कट जाए, इन सबको ऐड करेंगे तो हम LHS इक्वल टू RHS करके दोनों को काट सकते हैं ना। यहाँ पे भी जैसे फॉर एग्जांपल इसको जब पूरा आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है? tn प्लस tn/2 प्लस tn/4 अप टू फर्दर कितना चलेगा? t ऑफ 1 तक जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे भी क्या आएगा? √2 tn/2 प्लस √n, ऐसे ही प्लस ये वाली इक्वेशन भी आएगी। तो आपको एक तरीका ऐसा कुछ करना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशंस पे, कि आपका tn/2 से कट जाए, ऐसे tn/4 tn/4 से कट जाए, सिंपली आपके पास tn बचे जो आपको निकालना है फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं? थोड़ा जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी। जुगाड़ क्या लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे √2 tn/2 है, अगर आपको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी √2 होना चाहिए, तो सिंपली इस इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 tn/2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ से ये ऐसे काट सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे भी √2 से मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा इक्वेशन में √2 से मल्टीप्लाई करा है ना हमने, तो ये क्या होगा? √2 अंदर चला जाएगा, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? सिंपली 2 बचेगा, 2 tn/4 प्लस रूट, इसके साथ भी √2 आ जाएगा। ठीक है, हमने √2 अंदर पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दिया है, अब यहाँ से √2 उठा देते हैं। अब ऐसे ही
अब देखेंगे यहाँ पे क्या बचा आपके 2Tn/4, ये कितना है, n/2 × 2 है ना, इसे सिंपली 4 लिख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या हो जाए 2Tn/4। अब इसको Tn/4 को इस Tn/4 से काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Tn/4 इससे कट जाएगा सिंपली, एंड यहाँ पे क्या बचेगा 2√2 प्लस में यहाँ पे भी 2, ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप फर्दर देखेंगे तो अब यहाँ पे क्या हो गया 2√2 Tn/8। अब Tn/8 यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करें तो ये इससे कट जाए, तो इस क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2√2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा 2√2, ये √2 हटा के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2√2, इन यहाँ पे भी हो जाएगा 2√2, ठीक है। अब आप थोड़ा पैटर्न ऑब्जर्व करिए, यहाँ से ये कट जाएगा, ऐसे ही जो टी ये वाली टर्म यहाँ पे जो होगी वो इससे कट जाएगी, ठीक है। एंड फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, और ये T1 वाली टर्म इससे कट जाएगी, जो इसके ऊपर वाली एक और टर्म होगी, ठीक है। फाइनली मेरे पास बचेगा क्या, Tn बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा Tn बचा, एंड राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, ये वाली टर्म्स बचेंगी आपकी पूरी, ये वाली पूरी, ये 1 से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, √10 है सबसे पहले, प्लस √2 n/√2, ये √2 से √2 कट जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे ये √n/4 है, तो √4 को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा आपके पास, फॉर एग्जांपल ऐसे लिख सकते हैं ना इसे, 2 √n/4 है तो 2 इंटू √n/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो सिंपली क्या बचा √n बचा आपके पास, यहाँ पे भी √n बचा। ऐसे ही फर्दर थर्ड स्टेप पे देखते हैं, यहाँ पे क्या था 2√2 बाहर था, इंटू में √n/8, तो ये कैसे लिख सकते हैं 2√2 इंटू √n/8, तो √8 क्या होता है 2√2 ही होता है, तो ये सिंपली ये कट जाएगा, आपका √n बचेगा। आप देखेंगे हर बार आपके पास √n बच रहा है, √n कितनी टाइम तक जाएगा, ये 1 तक जाएगा, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ये जो कितनी बार आएगा, ये कितनी बार प्लस हो रहे हैं, ठीक है। आपको बेसिकली इनका एडिशन करके बताना है, तो आपको अब ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी बार हो रहा है। तो आप देखेंगे आपकी प्रॉब्लम क्या हो रही थी, हर बार n/2 से हमेशा डिवाइड बाय 2 से रिड्यूस हो रही थी, पहले n थी, फिर n/2 हो गई, फिर n/4 हो गई, n/8 हो गई, ऐसी अप टू 1 तक आई है। इसको हम अगर जनरली ऑब्जर्व करना तो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक लूप के थ्रू, जो हम लूप के कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फॉर एक आई लूप है, ठीक है, i = n से जा रहा है, एंड i > 1 तक चलेगा, एंड i की वैल्यू हमेशा क्या हो रही है, i = i/2, ठीक है। अगर इस केस में आप फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 2⁻10 के लिए चला के देखेंगे तो क्या आएगा आपका, कितनी बार आपको निकालना है कि ये लूप कितनी बार चलेगा, ठीक है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म्स में बताना है आपको, एक्यूरेट बताना है, ठीक है। तो आप जनरली क्या होता है, इसका आंसर क्या आता है, log n आता है असिम्प्टोटिक नोटेशंस में, ठीक है। मैं आपको चला के दिखाता हूँ, n = 2⁻10 है तो i की वैल्यू 2⁻10 हो गई, i की वैल्यू 2⁻10 हो गई, ठीक है, और 2⁻10 > 1 है, ठीक है, ये लूप चलेगा, पहली बार चलेगा। फिर i की वैल्यू डिवाइड बाय 2 हो जाएगी, 2⁻10 से कितनी हो जाएगी 2⁻9 हो जाएगी, i की वैल्यू कितने में चला 2⁻10 पे चला, फिर डिवाइड बाय 2 होने से कितना हो जाएगा 2⁻9 हो जाएगा, वो भी > 1 है। ऐसे 2⁻8 2⁻7 2⁻6 2⁻5 2⁻4 2⁻3 2⁻2 2⁻1 एंड 2⁻0 पे भी चलेगा। 2⁻0 क्या होता है 1 होता है, 1 <= 1 कंडीशन ट्रू होगी। अगर इसमें बताना हो कि कितनी बार लूप चल रहा है, आपका कितनी बार लूप चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक्यूरेट बताना है आपको, एग्जैक्ट बताना है, 11 बार चल रहा है लूप, 11 टाइम्स चल रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया, इस लूप की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, मतलब कि कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, log n टाइम्स हो रहा है, पर जो log n टाइम्स होता है वो अप्रॉक्सीमेट होता है, एक्यूरेट एग्जैक्ट अगर निकाले तो वो कितना होता है log n + 1, पर एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कांस्टेंट की हम वैल्यू रखते नहीं है, कांस्टेंट को हम इग्नोर कर देते हैं, तो सिंपली log n + 1 को हम क्या लिख लेते हैं, log n लिख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ log n में, ठीक है। तो जनरली ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होता है, log n + 1 टाइम्स एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, इतना ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जो आपका गिवन रिक्टेंगल सॉल्यूशन था वो भी हमेशा n/2 डिवाइड हो रहा था प्रॉब्लम का साइज,
तो वो भी कितनी बार टोटल एग्जीक्यूट होगा, ये जो ऑपरेशन है टोटल ये कितनी बार होगा, log n प्लस 1। अगर हम इसे हम एसिम्प्टोटिक नोटेशन में देखते तो सिंपली log n कह सकते थे, पर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताना है, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताना है, तो log n प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो ये रूट एन कितनी बार एडिशन हो रहा है, log n प्लस 1 टाइम्स एडिशन हो रहा है, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं, रूट एन log n प्लस 1। ठीक है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई, tn इक्वल टू रूट एन लॉग एन प्लस 1, ये एग्जैक्ट है। अगर आपसे अप्रोक्सीमेट पूछी होती फॉर एग्जांपल एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में, तो सिंपली आप log n पे ही रुक सकते थे, रूट एन log n हो जाता फिर, पर आपसे एग्जैक्ट सॉल्यूशन पूछा है तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा एंड एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है, कहीं भी अप्रोक्सीमेट नहीं लेना पड़ेगा। तो रूट एन इंटू लॉग एन प्लस 1 हमारा ये ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमने 2 बार वेरीफाई कर लिया, वैल्यू से भी वेरीफाई कर लिया एंड डायरेक्ट मेथड सॉल्व करके भी वेरीफाई कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये पूरा होता है। सो थैंक यू।